तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पॉक्सो सर्वाइवर्स के ऊपर और ये भी जानेंगे कि पॉक्सो एक्ट होता क्या है। आज का विषय काफी गंभीर होने वाला है। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरा नाम प्रियांशु सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एसिम्प्टोट पर। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात आप लोगों के साथ। तो चलिए आज के टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ इंसिडेंट्स देख लेते हैं। एक लड़की जिसका नाम जास्मिन है, वो जब सलवार पहनती है तो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी टीनेजर जैसी लगती है। वो जब 13 साल की थी तो उसका रेप कर दिया जाता है। जब वो मेडिकल डिपार्टमेंट से वापस आती है अपने घर पे तो एक छोटे से नन्हे बच्चे के साथ आती है, जिसकी वजह से सिर्फ 15 साल की उम्र में जब लॉकडाउन खुलते हैं, कोरोना जाता है तो उसके स्कूल से अपने ड्रॉप आउट लेना पड़ता है। तो चलिए इसी साल का एक केस हम देखते हैं जिसमें एक फैमिली पुलिस स्टेशन में एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाती है। जब उस लड़की को पुलिस द्वारा ढूंढा जाता है तो वो लड़की थिरुवनंतपुरम में मिलती है। जब उसका मेडिकल रिपोर्ट निकाला जाता है तो पता चलता है कि उस लड़की को कंटिन्यूसली ड्रग दिया जा रहा था। उस लड़की को लगातार 40 दिनों तक रेप किया गया, 4 अलग अलग लोकेशंस पे और पता नहीं कितने लड़कों द्वारा। इस देश में ये कोई बहुत नई बात नहीं है। हर रोज पता नहीं कितने लड़कियों का रेप होता है, हरेस किया जाता है, सेक्सुअली अब्यूज्ड किया जाता है उन्हें। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट की माने तो हर दिन 86 रेप केसेस रजिस्टर किए जाते हैं। अगर इसी साल के हम एक इंसिडेंस को देखें तो नैना नाम की एक लड़की है जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल है। वो सुसाइड कमिट कर लेती है सेक्सुअल अब्यूजेस से तंग आकर। जब वो छोटी थी तो उसके रिलेटिव और कई और लोगों ने मिलकर उसका रेप किया था। उसकी मेंटल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। उसके बावजूद जब मेडिकल टीम ने उसे थेरेपी के लिए रिकमेंड किया तो उसने डिनाई कर दिया। उसने कई बार इससे पहले भी सुसाइड का अटेम्प्ट किया था, पर उसके बावजूद उसकी फैमिली ने उसकी कोई मदद नहीं की। काफ़ी दुख होता है ये सब देख के, पर यही समाज की सच्चाई है। एक और इंसिडेंस देखे तो एक लड़की जो 10वीं क्लास में, जो वो अपने पापा से लड़के बगल वाले मंदिर में जाने के लिए ऑटो पकड़ती है। ऑटो में वो ऑटो ड्राइवर उसका रेप कर देता है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हम रोज पेपर में पढ़ते हैं, देखते हैं, पर पता नहीं क्यों इसे रोक नहीं पाते। अगर हम एक एस्टिमेट को देखें तो 90% सर्वाइवर जब अपने घर जाते हैं तो उन्हें वापस से सेक्सुअल अब्यूजेस, वायलेंस और अपने स्कूल को छोड़ना पड़ जाता है। वो मेंटल प्रॉब्लम से फेस करते हैं। उन्हें तरह तरह के हरासमेंट का सामना करना पड़ता है जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। हम जब से बात कर रहे हैं पॉक्सो एक्ट के बारे में, ये पॉक्सो एक्ट होता है। पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो कि 2011 में बिल पारित किया गया था इंडियन पार्लियामेंट में और 2012 में वो एक्ट बन चुका था। पॉक्सो वॉज इनेक्टेड टू प्रोवाइड अ रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी। पॉक्सो एक्ट को इसलिए लाया गया था क्योंकि चिल्ड्रन को बचाया जा सके सेक्सुअल असॉल्ट से, हरेसमेंट से, पोर्नोग्राफी से। पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम पनिशमेंट मिलती है किसी भी एक्यूज्ड को, वो लाइफ इम्प्रिजन्ड का होता है। पॉक्सो एक्ट के अंदर एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाई जाती है क्योंकि किसी भी सेक्सुअली अब्यूज चाइल्ड को ज़रूरत होती है एक केयर और प्रोटेक्शन की, उसकी मेंटल हेल्थ को देखते हुए। तो जब भी ऐसे केसेस मिलते हैं पुलिस सबसे पहले इन्फॉर्म करती है CWC को। 24 घंटे के अंदर CWC अपॉइंट करता है एक पर्सन जो कि उसकी मेंटल हेल्थ को देखभाल कर सके। पता नहीं कितनी प्रॉब्लम पॉक्सो सर्वाइवर को फेस करनी पड़ती होंगी ऐसे इंसिडेंट्स के बाद। अगर CWC के कोऑर्डिनेटर की सुने तो वो कहते हैं कि वी नीड अ कंसिस्टेंट इंडिविजुअल काउंसलिंग एंड थेरेपी फॉर सम केसेस, बट इन आवर सिस्टम everything ends after period. In the past 5 years, many young girls have committed suicide at their homes, shelter, and after the case facilitated as we fail to offer them steady support. अगर हिंदी में इसका अनुवाद करें तो वो कहते हैं कि हमें लगातार इंडिविजुअल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत होती है उस बच्चे के लिए, बट हमारा सिस्टम सब कुछ भूल जाता है कुछ पीरियड्स के बाद। अगर हम पिछले 5 साल के आंकड़े को उठा के देखें तो बहुत सारी यंग बच्चियों ने सुसाइड कमिट किया है अपने घर पे, शेल्टर में, और केस के बाद पता नहीं क्यों हम फेल हो जाते हैं उन बच्चियों को सपोर्ट देने में। ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं किसी सर्वाइवर के साथ, उसके बाद उन्हें सेक्सुअल अब्यूजेस का सामना करना पड़ता है, अंडर एज प्रेगनेंसी का सामना करना पड़ता है, अबॉर्शन का सामना करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें उनके मेंटल स्ट्रेस को बढ़ाती हैं, उनके ट्रॉमा को ट्रिगर करती हैं, उन्हें डिप्रेशन में डालती हैं, उन्हें एंजाइटी में डालती हैं। उनके लिए हमेशा एक ट्रस्ट इशू बना रहता है। हमें हमेशा
उन्हें एक कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। हर इंडिविजुअल को उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है, तब जाके शायद उनकी ज़िंदगी वापस ट्रैक पे आ पाई। इतनी छोटी सी उम्र में जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो वो किसी भी बच्चे के लिए उसके जीवन को ख़त्म कर देते हैं, जो काफ़ी दुखद होता है। अगर हम कुछ स्टैटिक्स देखें तो एनसीआरबी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज हुई उसमें बताया गया कि 53,875 केसेस रजिस्टर्ड हुए पॉक्सो एक्ट के अंदर इन 2021। वहीं केवल केरल में ही 1363 पॉक्सो केसेस रजिस्टर हुए 2022 के अक्टूबर तक, जबकि पिछले साल केरल में 1568 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे। हमारे देश में पॉक्सो एक्ट या चिल्ड्रन से होने वाले सेक्सुअल अब्यूजेस, हरेसमेंट और पोर्नोग्राफी के मामले में अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा कम है। हमें और अवेयर होने की ज़रूरत है। बच्चों के साथ होने वाली घटनाओं के मामले में हमें और स्टडी की ज़रूरत है, हमें और कड़े कानूनों की ज़रूरत है। और जब तक इस देश में कड़े कानून नहीं आएंगे तब तक शायद ऐसे ही इंसिडेंट होते रहेंगे। हमें इन सब चीज़ों पे लगातार ध्यान देने की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।